अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ, सेवइयाँ मावा रोल। और इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। ईद आ रही है तो ईद के मौके पे आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगी सेवइयाँ, और ये मैंने ली हैं 200 ग्राम, और इसको तोड़ लिया था मैंने छोटे पीसेस के अंदर। पानी चाहिए होगा हमें आधा कप। चीनी चाहिए हमें आधा कप। इसके अलावा हमें घी चाहिए 2 टेबलस्पून। खोया ले लिया था मैंने 250 ग्राम, 1 पाव के बराबर है ये। कंडेंस मिल्क चाहिए हमें 4 टेबलस्पून। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और इसके अलावा हमें नारियल चाहिए आधा कप, और इलायची ले ली थी मैंने, इलायची के दाने निकाल के और उसको कूट लिया था 1 टीस्पून के बराबर। नट्स ले लिए थोड़े से 4 टेबलस्पून के बराबर, बादाम और पिस्ते हैं इसके अंदर। तो अब हम एक पैन ले लेंगे और उसके अंदर मैंने खोया ऐड कर दिया है। खोए को मुझे भूनना है, तो थोड़ा सॉफ्ट होने तक इसको मैं भूनूंगी। लो मीडियम फ्लेम पे इसको पकाइएगा, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा, खोया बहुत जल्दी जल जाता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो बस मैं इसके पीसेस को तोड़ रही हूँ क्योंकि मैंने फ्रिज में रखा हुआ था ये, और इसको बस मुझे भूनना है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए बस मैं इसको भून रही हूँ, तकरीबन 5 मिनट तक इसको मैं भूनूंगी लगातार। और ये देखिए सॉफ्ट हो गया है कितना, और एक मतलब डोसा बन गया इसका ना, सिमट गया है। तो अब इसके अंदर मैं कंडेंस मिल्क जो है वो ऐड कर दूँगी। तकरीबन 4 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क ले लिया था मैंने, और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और लो मीडियम फ्लेम है इस वक्त, फ्लेम को हाई नहीं रखिएगा। तो बस कंडेंस मिल्क को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खोए के अंदर जो भी लम्स है इसको आप मिक्स करते करते सारे मतलब वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, इतना उसको आपने मिक्स करना है अच्छी तरीके से। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। इसके अंदर अब मैं नारियल ऐड कर दूंगी और इलायची ऐड कर दी है, और इसके साथ ही मैं बादाम पिस्ते भी इसी के अंदर ऐड कर दूंगी। और बस हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये ना सिमट जाएगा और ये मतलब कलाकंद की फॉर्म आ जाएगी। हम बेसिकली कलाकंद ही बना रहे हैं इसका, नारियल का कलाकंद जिस तरह से होता है। और इसमें से थोड़ा मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, हम इसको इतना थोड़ा सा भूनेंगे 1 से 2 मिनट तक नारियल वगैरह ऐड करने के बाद। तो बस हमें इसको इतना ही भूनना है कि ये सिमट जाए और पैन छोड़ देगा, ये बिल्कुल चिकना सा हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको ठंडा कर लूँगी, ये कुक हो गया है। अब मैंने वही पैन ले लिया है और उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून घी ऐड कर दिया है, और इसके अंदर मैं सेवइयों को भून लूँगी। ये गर्म हो जाए हल्का सा, उसके बाद हम इसके अंदर सेवइयाँ ऐड कर देंगे और सेवइयों को हम थोड़ा सा भून लेंगे, मतलब थोड़ा सा इसका कलर और डार्क करेंगे। अच्छा सा फ्राई करना है हमें इसको, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं इससे फ्राई होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सेवइयों को बहुत ज़्यादा नहीं भूनिएगा, मतलब डार्क कलर नहीं करिएगा, बस हल्का सा इसका कलर चेंज हो। इसके बाद हम इसको किसी बोल में निकाल लेंगे। अब मैंने वही पैन ले लिया है, उसके अंदर मैंने आधा कप पानी ऐड कर दिया है, और चीनी भी साथ साथ ऐड कर दूंगी। और चीनी का दाना थोड़ा सा डिज़ोल्व होने तक मैं इसको कुक करूँगी, तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे इसके अंदर। तो ये देखिए इसमें चीनी का दाना बिल्कुल ख़त्म हो गया है, डिज़ोल्व हो गया। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा केवड़ा वाटर ऐड करूँगी, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। ये मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी। केवड़ा वाटर ना हो तो आप लोग केवड़ा एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, 1 से 2 ड्रॉप, इससे ज़्यादा नहीं डालेगा, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो। अब हम इसके अंदर सेवइयाँ ऐड कर देंगे, और इसको हमें हाई फ्लेम पे ही कुक करना है, क्योंकि सेवइयों को हमें बिल्कुल पकाना नहीं है, मतलब हमें इसको सिर्फ 80% ही पकाना है। सेवइयों को थोड़ा सा हम इसको कच्चा रखेंगे। तो हाई फ्लेम पे बस हम इसको इसके अंदर कुक करेंगे पानी के साथ, सॉरी शीरे के साथ।
2 से 3 मिनट लगेंगे इसे कुक होने में पूरी तरीके से। बस इसको इतना ही कुक करेंगे हम कि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए अच्छी तरीके से। अच्छा, मुझे इसमें सेवइयों में पानी थोड़ा कम लग रहा था क्योंकि काफ़ी कच्ची हैं अभी, तो मैंने इसके अंदर तकरीबन 1/4 कप के बराबर पानी ऐड किया है। तो पहले मैंने आधा कप डाला था और अभी मैंने 1/4 कप पानी ऐड करा है और उसको थोड़ा सा कुक कर लूँगी मैं और मज़ीद। बस पानी ड्राई होने तक ही हम इसको कुक करेंगे और आप सेवइयों को चेक भी कर सकते हैं। तो बस मुझे 80% ही कुक करना है, 70 to 80%, इससे ज़्यादा हम इसको कुक नहीं करेंगे। और हाई फ्लेम पे कुक करिएगा इसको ताकि पानी जो है जल्दी ड्राई हो जाए, सेवइयाँ पूरी तरीके से पकें भी नहीं। तो ये देखिए, बस हम इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं और ये हल्की सी कच्ची है बीच में से, बाकी हमें जितनी चाहिए थी उतनी हो गई है, ये पक गई है। तो इसको मैं थोड़ा सा ठंडा करूँगी, ज़रा इसकी स्टीम निकल जाए, बस इतना ही इसको ठंडा करना है। अच्छा, ये जो हमने अपना मावा कुक किया था उसको मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, और ये बहुत अच्छे से सेट हो गया, तकरीबन 10 से 15 मिनट में सेट हो गया था। और मैंने हाथों के ऊपर थोड़ा सा घी लगा लिया है ताकि ये हाथों पे स्टिक ना हो। और इसको हमें रोल करना है, एक लॉग सा बना लेना है बेसिकली। तो मैं ट्रे पे ही रख के इसको लॉग सा बना लूँगी और मैं इस तरह इसको रोल कर लूँगी। एक बड़ा सा सिलेंडर बना लेना है हमको और थोड़ा ये मोटा ही बनाइएगा। ये देखिए, ये तैयार हो गया है और अब मैं इसको साइड पे रख दूँगी। अब हमें एक चाहिए बटर पेपर, तो एक बटर पेपर ले लिया, उसको मैं ग्रीस कर लूँगी घी लगा के। इसके ऊपर हम सेवइयों को रोल करेंगे तो इसलिए इसको ग्रीस करना ज़रूरी है। उसके बाद इसके ऊपर मैं सारी जो सेवइयाँ थी इसी के ऊपर डाल दूँगी और उसको हम बिछा देंगे बेड की तरह। तो बस इसको मैं थोड़ा सा फैला रही हूँ। सेवइयाँ इस वक्त गर्म होनी चाहिए, पूरी तरीके से ठंडी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये स्टेप आप लोग कर नहीं पाएंगे, इसको रोल नहीं कर पाएंगे। बेसिकली हम इसका बैड बना रहे हैं सेवइयों का, और जितना बड़ा आपने लॉग बनाया था उसका मावा का, उतना ही बड़ा आप उसको नाप के देख लीजिएगा, उतना ही बड़ा होना चाहिए ये। तो ये तैयार है। अब इसके ऊपर हम जो मावे का हमने रोल बनाया था वो हम इसके ऊपर रख देंगे इधर कॉर्नर पे, और इसको हम रोल कर लेंगे एहतियात से। बटर पेपर को उठाएंगे हम हल्के हाथ से और इसको रोल कर लेंगे, थोड़ा टाइटली इसको रोल करिएगा। तो बस मैं इसको पूरा टाइटली रोल कर रही हूँ और साइडों से मैं इसको बंद कर दूँगी, जिस तरह से टॉफ़ी को हम रैप करते हैं इस तरह से आप इसको थोड़ा सा जो पीस बचा है उसको आप रैप कर दें और इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए। अब इसको मैंने ट्रे में रख दिया है और मैं इसको रख दूँगी। तो 10 से 15 मिनट के लिए इसको मैंने रख दिया था फ्रीज़र में सेट होने के लिए। तो हमारा सेवइयों का मावा रोल रेडी है। इसको मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। इसको एहतियात से आप खोल लें, बटर पेपर निकाल लें इस पे से, और ये बहुत अच्छी मिठाई सी बन जाती है। और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप लोग ईद पे बना सकते हैं इसको स्पेशली, और अपने मेहमानों को सर्व करें, आप लोग ख़ुद भी इंजॉय करें, बहुत ही मज़ेदार बनती है। और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर आप लोगों को कैसी लगी है। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से बन जाती है ये। तो बस हम इसको कट कर लेंगे, और इसको कट करने के लिए इसको फ्रिज में रखा ही इसलिए था ताकि थोड़ी सेट हो जाए और आसानी से कट हो सके। तो मैं साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पीस है वो निकाल रही हूँ ताकि इवनली मैं इसको कट कर सकूँ। तकरीबन 1.5 इंच के पीसेस मैं इसके कट करूँगी, और बहुत ज़्यादा पतला नहीं कट करिएगा इसको, नहीं तो ये बिखरने लगेगी क्योंकि सेवइयाँ हैं। तो थोड़ा सा मोटे ही पीस आपको इसके कट करने पड़ेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट रेसिपी बनी है ये, और सेवइयों का मावा रोल हमारा बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा आप लोग, ईद पे स्पेशली आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। चाहें तो आप किसी के घर पे जाएं एज अ गिफ्ट भी लेके जा सकते हैं। तो इसको मैंने इस तरह से प्रेजेंट किया, ऊपर थोड़े से पिस्ता की स्लाइसेस मैंने रख दिए थे,
आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।